हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरी बात लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है? आपको अच्छा लगेगा रिव्यू, ऐसे मेरी मानना है। और आपको कौन सी बुक का रिव्यू करना है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए इस बुक की खासियत क्या है और इस मॉडल पेपर की खासियत क्या है। टारगेट एग्जाम 2025 है, पटवार भर्ती परीक्षा 5 तो सॉल्व्ड पेपर है और 7 प्रैक्टिस पेपर है इसके अंदर। 1830 परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रखे हैं, मतलब संपूर्ण हल व्याख्या सहित है। और 31 जिले 7 संभाग के अनुसार है मामला। 2021-2016 के प्रश्न पत्र व्याख्या सहित हल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओएमआर सीट भी आपको दे रखी है। इस बुक को अगर हम साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक दिखाई देती है। 440 इसकी प्राइस रेट है, बट ये आपको 200 के अराउंड ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर ये बुक आपको मार्केट में बुंदी में परचेज करनी है तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, वहां पर आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। प्रैक्टिस पेपर्स इसमें ये सब हैं आपके। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का ये सिलेबस है। सोल्ड पेपर हैं सीधे और ये पूरे सोल्ड पेपर आपको दे रखे हैं। इसको सोल्व कर लेना, बढ़िया। सोल्व तो दे ही रखे हैं, क्या दे रखे कर लेना। और ये प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में ये जो आपके टॉपिक्स हैं वो ये वाले टॉपिक्स के हिसाब से आपके चीजें आपके आएगी। अच्छा, ठीक है। ये सोल्ड पेपर है, तो है ना आए हुए। ये जो सो, अभी तक हो रखे ना, तो 2021-2016 में जो पेपर आया है पटवारी का, उसका सॉल्यूशन दे रखा है ये तो आपका। ठीक है, 2021 वाले का। ठीक है, फुल डिटेल के साथ, ताकि आपको इधर उधर और खर्चा नहीं करना पड़े, आपको इसी में फुल डिटेल्स के साथ क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। और ये तो ऐसा करने के बाद इन्होंने 88 पेजों तक तो यही काम किया है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस पेपर शुरू हो जाता है आपका, क्योंकि टोटल 88 पेज तो आपके सोल्ड पेपर में निकल गए बाबू यार। हाँ, ठीक है ना। चलो इधर देखो तुम तो, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, टॉपिक वाइज दे रखे हैं इन्होंने ना। हम्म, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, अंग्रेजी दे रखी है, हिंदी दे रखी है। ठीक है, इंग्लिश में भी ज्यादा कुछ खास आया नहीं था, क्योंकि ये जो अनसीन पैसेज आ जाता है इसमें से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं इसमें से। ठीक है ना। बाकी एंटोनिम सिंटोनिम सिनोनिम आता ही है। बेसिक कंप्यूटर दे रखा है, फिर लास्ट में आपको 15 क्वेश्चंस का। ठीक है, इस प्रकार से ये पेपर है। और पीछे इनकी डिटेल्स दे रखी है, ढंग से दे रखी है भाई साहब। ये ले, मुंह तोड़ जवाब हम दूसरे पब्लिकेशन को। आप भाई साहब ये ले, खत्म। लेकिन आजकल मैं बताऊं आपको, ये जो चीजें है ठीक है, इन्होंने जैसा इनका जो इनको जैसा ठीक लगा वैसा इन्होंने काम किया। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है जिसमें भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, इस प्रकार के प्रश्न दे दिए। ठीक है, फिर इसके बाद राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति के सेगमेंट के क्वेश्चन देंगे। ठीक है बात। सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न देती है, मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति के प्रश्न देती है, ये भी ठीक बात है। बुनियादी संख्यात्मक दक्षता, ठीक बात, अच्छी बात है, होना चाहिए। बट क्या आप देख पा रहे हैं कि आजकल जो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं जो पेपर्स का ट्रेंडिंग देख रहा हूँ, जो ट्रेंड देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, आप भी समझदार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो पेपर्स हैं वो आजकल इस सेगमेंट में नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे हैं, मतलब एक पोर्शन के साथ ये अलग अलग आ रहे हैं भाई साहब। जैसे मान लो पहला प्रश्न रीजनिंग का है, तो आप एक्सपेक्ट ये रखेंगे कि आने वाले जहां तक रीजनिंग आएगी वहां तक पूरे रीजनिंग के होने चाहिए। बट पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है तो दूसरा हाथों हाथ इंग्लिश का आ सकता है, तीसरा हिंदी का, चौथे नंबर का विज्ञान का, पांचवें नंबर का क्वेश्चन मैथ्स का। इरेगुलर यानी कि कब क्वेश्चन कैसा आ जाए, कब कंप्यूटर का आ जाए, कब रीजनिंग का आ जाए, कब मैथ्स का आ जाए, कब इंग्लिश का आ जाए, कब हिंदी का आ जाए, दिमाग को घुमाने वाला पेपर। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, ये काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सेगमेंट पकड़ लिया, जैसे बुनियादी संख्यात्मक दक्षता, मैथ्स पकड़ ली तो मैथ्स मैथ्स मैथ्स, रीजनिंग पकड़ ली तो रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग।
कंप्यूटर पकड़ लिया तो कंप्यूटर, 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 ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। बट जो आजकल पेपर्स का जो ट्रेंडिंग चल रहा है और इन्हीं का ही नहीं, हर मॉडल पेपर में यही चीज़ है भाई साहब जो इन्होंने दे रखी है। ये कोई अलग से वो नहीं है, सबने एक मारने का काम कर रखा है। लेकिन आजकल पेपर का ट्रेंडिंग आप खुद देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन कौन-सा आ जाए, किस सब्जेक्ट का आ जाए, दूसरा किसका आ जाए, तीसरा किसका आ जाए, ऐसा ही चल रहा है। आप एलडीसी का पेपर उठा के देख लो, आप जूनियर अकाउंटेंट का पेपर उठा के देख लो। आप देखो तो सही, आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्या व्यवस्थाएँ हो रखी है। पता ही नहीं आपको खुद को पता नहीं पड़ेगा मैं पेपर किसका दे रहा हूँ। एकदम से पलक झपकते कंप्यूटर, फिर देखते ही हिंदी, फिर देखते ही इंग्लिश, फिर देखते ही राजस्थान का जीके, फिर देखते भारत का इतिहास। अरे यार, ये क्या हो गया? ऐसे चल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अच्छी बात है इन्होंने। और फिर इसमें क्या है, बढ़िया बात ये लग रही है इस बुक में कि इन्होंने डिटेल्स अच्छी दे रखी है पीछे की तरफ। बढ़िया, मतलब डिटेल्स बढ़िया दे रखी है ताकि मतलब आपको कोई दिक्कत भी हो तो इसमें फुल डिटेल्स के साथ आपको समझा पा रहे हैं ये लोग, ठीक है ना? ये अच्छी बात है। ऐसे प्रैक्टिस पेपर 2 है, सेगमेंट वाइज इन्होंने यहाँ पर भी दे रखा है। तो उम्मीद है आपको बुक रिव्यू ठीक लग रहा होगा। लेकिन ये अगर आप और मॉडल पेपर भी तलाशेंगे तब भी वो इसी सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। तो जैसे है वैसे काम करो, लेकिन आप पहले से ही अपने मानसिक रूप से प्रिपेयर रहें कि वहाँ पर एग्जाम पेपर कैसे आएगा, ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, मेरा सजेशन भी आपको ठीक लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।